हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका कर्नाटका स्टेट के अंदर पीएसआई की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। पीएसआई पोस्ट इन द सिविल डिपार्टमेंट में ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 2024 का। और ये एग्ज़ाम हुआ है आपका दैट इज़ 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। दिस इज़ द सेकेंड पेपर, ठीक है। और सेकंड पेपर का ये इंग्लिश वर्जन में पेपर मुझे मिला है। तो इस पेपर के अंदर जो भी जीके के क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड हालांकि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 तक मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, बिकॉज 17 तक के क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी रीजनिंग एप्टीट्यूड मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं, जिन्हें मैं डायरेक्टली स्किप कर रहा हूँ। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पहले पूछा गया है, एंड हाँ, इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मोल्डेम्स द माउल्ड बरियल सिस्टम इन असम। तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, मोल्डेम्स मीन्स होम ऑफ स्पिरिट, ये करेक्ट है। पार्ट ऑफ ताई अहोम कल्चर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दीज मोल्ड वर इनिशियली बिल्ट विद वुड, लेटर विद स्टोन एंड बर्न ब्रिक्स, ये गलत रहेगा आपका। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ताई अहोम पीपल इस्टेब्लिश Chardeo as the first city and site for royal necropolis। तो यहाँ पर आपका फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 1, 2 एंड 4 दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, विद रेफरेंस टू द इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर टोडा मध्य प्रदेश से है, ये गलत है आपका। ऑप्शन नंबर 2 होगा क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, आपको सोहर फोक डांस जो है ये रिलेटेड है आपका कहाँ से, बिहार से, ठीक है। एंड विलुपुट्टू ये आपका रिलेटेड है विद तमिलनाडु। भाटू सॉन्ग आपका रिलेटेड है विद केरला। एंड झुरू इज इन हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। तो देखिए 20 के बाद यहाँ पर हम चलते हैं 24 पर। एक्चुअली 3 पेज क्वेश्चंस का जो पेज है वो एक्चुअली मिसिंग है यहाँ पर। तो हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन टू द लोकसभा। तो यहाँ पर होगा 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जो रिमूव कर देता है इस प्रोविजन को। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, रेलवे बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट इन 1924 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अकॉर्ड कमिटी रिपोर्टेड इन 1921। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है आपका। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेपरेशन वॉज टू इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन द रेलवे फाइनेंस, ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन इन इंडिया। तो यहाँ पर कोरोमंडल में AS है, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट में आपका AMW रहेगा, ये भी करेक्ट है। और हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान दैट इज, ये भी करेक्ट है। तो तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 4 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। फाइनल अवार्ड ऑफ बचावत कमीशन ट्रिब्यूनल अलोकेटेड डैश ऑफ कृष्णा रिवर वाटर टू कर्नाटका स्टेट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा दैट इज 911 TMC। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, नेम ऑफ द रिवर एंड द नेम ऑफ द सी विच रिवर फ्लोज। ओके, तो रोहिन रिवर जो है ये फ्लो करती है नॉर्थन सी में, ठीक है। एंड रोहेन ब्लैक सी के अंदर रहती है। वोल्गा कैस्पियन सी, ओनेगा दैट इज वाइट सी। दैट इज यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग सोलर पावर प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द कर्नाटका स्टेट। सो यहाँ पर आपका रहेगा ABD। ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 30। सो 30 में पूछा है, फ्रॉम द सोर्स ऑफ माउथ विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हाइड्रो पावर हाउस लोकेटेड अलॉन्ग द काली रिवर वैली। तो यहाँ पर होगा दैट इज सुपा, नगाजरी, कडासी एंड कोडरा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा है इंस्टीट्यूशंस और उनकी लोकेशंस।
तो यहाँ पर आपका सेंटर फॉर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कहाँ पर है, जोधपुर में है। एंड वुड साइंस टेक्नोलॉजी, ये आपको देखने को मिलेगा बेंगलुरु में। फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी इन द रांची। एंड द सॉइल फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट, दैट इज इन इलाहाबाद। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो नॉट करेक्टली मैच्ड है वो है जौनसारी, महाराष्ट्र। ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन 32 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल पार्क ऑफ कर्नाटका एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा, द पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, द मोयर रिवर पासिस थ्रू द साउथर्न पार्ट ऑफ द बांदीपुर नेशनल पार्क। एंड साथ में आपका स्टेटमेंट बी जो है ये करेक्ट है आपका, नेशनल पार्क इज़ अ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर फॉर एलिफेंट वाइल्ड विच कनेक्ट्स द BR हिल्स एंड सत्यमंगलम फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये दोनों गलत हैं आपके, करेक्ट पूछा गया था आपसे, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, रीड द फॉलोइंग एंड करेक्टली मैच्ड। सो क्रस्ट इज, जो क्रस्ट की डेप्थ होती है वो 5 से 40 किलोमीटर की होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। हेयर आर 3 स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द प्लेन मिरर। ठीक है, तो यहाँ पर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर इज एन एग्जांपल ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नहीं, ये गलत है आपका, पहला तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट है प्लेन मिरर फॉर्म अ सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये करेक्ट है आपका। बाय वेयरिंग एन एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स डिफरेंट नंबर ऑफ इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड, ये भी करेक्ट है। तो सेकंड एंड 3 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 36, स्टेटमेंट है आपकी पहली, तो गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द टैक्स रेट ड्यूरिंग द डिफ्लेशन ट्रेंड्स इन एन इकोनॉमी, ये आपका गलत है। स्टेटमेंट 2 है टैक्स इज एन इंपॉर्टेंट फिजिकल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B अगेंस्ट ग्रेविटी अलॉन्ग द 4 डिफरेंट पार्ट्स एज शोन एट हेयर, पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका वर्क डन इज मैक्सिमम फॉर द D। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, आइस पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल आर शोन बिलो। ठीक है, देन आपको मैच करना है कौन सा करेक्ट है यहाँ पर। ओके, सो सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है, फर्स्ट करेक्ट है। फ़ारेनहाइट के अंदर आपका 37 और 222 ये गलत है आपका। कैल्विन में 273 एंड 373 कैल्विन होता है, ये करेक्ट है। A एंड C करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, सॉफ्ट ड्रिंक्स बेवरेजेस आर यूजुअली स्टोर्ड इन पेट बॉटल, एक्सपेंड पेट। पेट का मतलब क्या होता है, ये होता है पॉलीइथाइलिन टेट्राफिथलेट, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, रीड द फॉलोइंग, आपको रीड करना है और करेक्ट आपको बताना है कौन सी यहाँ पर करेक्ट है। CO2 इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस, ये करेक्ट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैन कॉज ओजोन डिप्लीशन, ये भी करेक्ट है। द 3 माइल्ड आइलैंड्स एक्सीडेंटल रेडियो एक्टिव लीकेज अकर्ड, ये भी करेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ एग्रोकेमिकल इनटू वाटर, नहीं ये नहीं होगा, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। सो एसिड रेन हैज़ अ pH वैल्यू ऑफ लेस देन 5.6, बिल्कुल करेक्ट है। एसिड रेन कंसिस्ट ऑफ एसिड्स लाइक नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन इट, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, स्टेटमेंट 1 है यहाँ पे आपकी, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड द टेम्परेचर। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत है, नेचर पर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस, ये करेक्ट है आपका। तो सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है, फर्स्ट रॉन्ग, दैट इज ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, अ पर्सन एग्जिबिट अ सिम्टम सच एज अ इंक्रीज्ड अलर्टनेस, पल्परी डायलेशन, pilorection, sweating, etc. These are due to the emergency situation and hormones responsible for this are.
तो ये हार्मोन्स कौन कौन से हैं? दीज आर द एड्रेनलिन एंड नैरो एड्रेनलिन, दैट इज ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, तो यहाँ पर आपका ग्वाइटर जो है, ग्वाइटर किसकी वजह से होता है? दिस इज कॉल्ड एज अ बिकॉज ऑफ द आयोडीन। फर्स्ट का 4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, टू रिमूव द पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड। सो यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 46, रिवर्स एंड उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करी है। तो यहाँ पर आपकी कावेरी की ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो कौन सी हैं? वो आपकी हारंगी, हेमावती और काबिनी। तो ए का 4 दो जगह है, ठीक है। एंड गोदावरी की है मांजरा, वर्धा एंड इंद्रावती, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। 47 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट नेम ऑफ द टेम्परेट ग्रास लैंड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा आपका केवल पंपास, पेरीर एंड डाउन्स, दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, विद रिस्पेक्ट टू द डिजीज रेजिस्टेंट हाइब्रिड प्लांट वेराइटीज ए इज रेजिस्टेंट वेराइटी बी इज अ रेजिस्टेंट काउ पी वेराइटी एंड सी इज द हाइब्रिड रेजिस्टेंट चिली वेराइटी। तो यहाँ पर ए बी सी क्या है बेसिकली आपको ये बताना है आइडेंटिफाई करके। तो ए इज द हिमाद्री, पूषा कोमल एंड पूषा सदाबहार, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। आपको पहली स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पर, इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल अ बॉडी देन इट स्लाइड ओवर द अनदर, ये करेक्ट है आपका। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, प्रिवेंशन ऑफ corrosion is of prime importance. It not only save money but also helps in preventing accident such as a bridge collapse or a failure of a key component due to corrosion. Which one of the following is not a correct method to prevent corrosion of the metal? That is by keeping metal in a acidified water. Option number 4 is the correct answer आएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। Now coming to the question number 51. Consider the following statement regarding the underground activity during the Quit India movement. So यहाँ पर जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ थी वो थी उषा मेहता अंडरग्राउंड रेडियो एट पूना, एंड साथ में रहेगा अंडरग्राउंड मूवमेंट एम टू मेंटेन पब्लिक मोरल एंड प्रोवाइड गाइडेंस। तो बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा से रिलेटेड है, तो आपकी यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन, ऑप्शन 2 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, तो हाउ मेनी ऑफ द अबव रीजन आर मर्ज विद द यूनिफाइड कर्नाटका इन 1956 फ्रॉम द मद्रास प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पर रहेंगे 3, ठीक है। तो यहाँ पर कोलेगांव, बेल्लारी एंड दक्षिण कन्नड़ रहेंगे, दैट इज ऑप्शन 3 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, with reference to the organization of freedom movement in Karnataka, consider the following statement। तो यहाँ पर जो है केवल एक ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ओनली वन, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 1 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 55, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, हाउ मेनी ऑफ द अबव पोर्तुगीज ट्रैवलर विजिटेड विजयनगर एम्पायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एक तो निकोला डी कोंटी रहेगा और यहाँ पर ये डोमिनो पीस, ठीक है, ये 2 रहेंगे। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 56, विद रेफरेंस टू होयसला टेम्पल कंसिडर द फॉलोइंग। तो कितने करेक्टली मैच्ड हैं? तो यहाँ पर आपके 2 करेक्टली मैच्ड हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, सो आर्यभट्टिया इज अ मैथमेटिकल वर्क ऑफ गुप्ता पीरियड, बिल्कुल ये करेक्ट है। रोमका सिद्धांता इज अ वर्क ऑफ एस्ट्रोनॉमी बिलोंगिंग टू द गुप्ता पीरियड, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। विद द ग्रेट प्रोग्रेस established by the metallurgy many bronze बुद्धा स्टैचू वर कास्टेड, नो, ये गलत है आपका। तो सिर्फ दो करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 57। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 58। सो 58 का करेक्ट आंसर है कंसिडर द फॉलोइंग रिलेटेड टू ट्राइबल रिबेलियन, ठीक है। तो यहाँ पर कोल रिबेलियन रहेगा आपका,
एंड संथाल एंड मुंडा, ठीक है, ए सी डी दैट इज ऑप्शन 2 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 58. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 59. सो with reference to the Buddhist council and their patronage of the dynasties, consider the following pairs. So यहाँ पर आपकी करेक्ट बतानी है ना. शिशुनाग, हरंक्य, कुषाण, मौर्य, ठीक है. सी एंड डी ये करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन 4 डी, सॉरी ऑप्शन 3 होगा क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 60. विद रेफरेंस टू द राजतरंगिणी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, राजतरंगी वॉज रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 61. WHO declared monkeypox outbreak a public health emergency of international concern. In this regard, which of the following statement is correct? तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं वो आपकी चारों की चारों स्टेटमेंट्स आपकी क्या है यहाँ पर करेक्ट हैं. तो दैट इज क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 62. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द LK99 which was in news recently. So it is lead-based compound supposed to possess superconducting properties are claimed by Korean scientists. Option 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें हम आगे. ओके, रीजन इन न्यूज़ और कंट्रीज से रिलेटेड है. कुर्स्क आपका रिलेटेड है विद द रशिया के साथ में. टिग्रे इज रिलेटेड विद द बांग्लादेश, नहीं सॉरी बांग्लादेश से नहीं, एक सेकेंड. टिग्रे इज रिलेटेड विद द इथोपिया, नॉट बांग्लादेश. एंड यहाँ पर आपका सेंट मार्टिन आइलैंड ये आपका बांग्लादेश के साथ में है. तो आपका मैच बन जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 64. विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट 2024-25, ठीक है. सो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है पूर्वोदय स्कीम टारगेट द डेवलपमेंट ऑफ बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. ये करेक्ट है आपका. प्लान टू डेवलप अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विद द नोड ऑफ पटना, बिहार. ये करेक्ट है. तो ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 65. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री जी1 योजना, ठीक है. तो इससे रिलेटेड आपकी कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं. तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और साथ में सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 66. गोबी टेप which was in the news recently is related to. So it is related to the archaeological site of Turkey, ठीक है. ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 67. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू 10th कर्नाटका बर्ड फेस्टिवल हेल्ड इन 2024. तो यहाँ पर कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड जंगल लॉज एंड रिजॉर्ट अलॉन्ग विद द कर्नाटका इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड होस्टेड दिस इवेंट. ये करेक्ट है आपका. इट वॉज ऑर्गेनाइज बाई अलॉन्ग द कृष्णा रिवर इन बागलकोट. ये करेक्ट है. तो ये दोनों आपकी गलत हैं. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 68. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अमिताभ कांत कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2023. सो इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? टू एग्जामाइन द स्टॉल्ड रियल स्टेट प्रोजेक्ट एंड रिवाइव देम बैक. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर रहेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर ऑफ बोथ क्वाड एज वेल एज मिडल ईस्ट. तो इसकी जो मेंबर्स हैं दोनों वो हैं, एक तो इंडिया है और दूसरा USA है. ऑप्शन 2 हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 70. विद रेफरेंस टू द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट. तो ये कौन सा है? यह एम है टू सेल्फ रिलायंस इन द रॉ मटेरियल एसेंशियल फॉर द नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ. ये करेक्ट है. एम टू रिन्फोर्सिंग, मतलब बेसिकली यहाँ पर मैं बात करूँ तो चारों के चारों करेक्ट हैं. तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 71. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपको करेक्ट क्रोनोलॉजी पर इनको लगाना है. तो सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पर मिथिक सोसाइटी. मिथिक सोसाइटी के बाद आएगा बैंक ऑफ मैसूर लिमिटेड. देन आपका आएगा कर्नाटका साहित्य परिषद एंड देन मैसूर यूनिवर्सिटी 4th पे आएगा. तो ऑप्शन 3 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का.
72 नंबर क्वेश्चन, 72 में आपका फर्स्ट का रहेगा आपका किसके साथ, लैंड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, देवानंद देवानंद जो है ये रहेगा आपका लैंड गिफ्टेड टू द टेम्पल, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मोहम्मद गजनी मेड 17 रेड इन इंडिया, ये तो करेक्ट है आपका। ही वॉन्टेड टू स्टैब्लिश मुस्लिम एम्पायर, बिल्कुल ये तो सरासर गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। सो यहाँ पर आपका राम नारायण डिप्टी दीवान ऑफ बंगाल और मीर जाफर नवाब ऑफ बंगाल, ये आपके करेक्ट रहेंगे। ए एंड डी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, ओके यहाँ पर भी बताना है आपको कौन सी चीज़ें किसके साथ करेक्ट हैं। तो देखिए, एसोसिएशन ऑफ कर्जन वैली, ये आपका मदन लाल ढींगरा के साथ संबंधित है, और थ्रोइंग ऑफ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज भगत सिंह। तो फर्स्ट एंड सी, ए एंड सी दैट इज ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75। 76 की बात करें तो यहाँ पर आपको मैच करना है। 76 में सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ software which controls the operational and processing capability of the computer system. Public domain software is a shareware and freeware, ठीक है। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अ सॉफ्टवेयर रिटन टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट, हाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77, द्रौपदी मुर्मू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, Honorable President of India has renamed to Hall of राष्ट्रपति भवन, आइडेंटिफाई द करेक्ट नेम। तो यहाँ पर आपका रहेगा दरबार हॉल, दैट इज ये करेक्ट है, और दूसरा रहेगा अशोक हॉल, ठीक है, अशोक मंडप और गणतारा मंडप, ठीक है। तो यहाँ पर ए एन बी रहेगा, ए एन बी, हाँ ऑप्शन 4 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, why impartiality is necessary for civil servant. So that is fulfilling all the interest, equitability, upholding the professional ethics and acting according to the mandate of the constitution. Option 1 is the correct answer रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78 का। क्वेश्चन नंबर 79, सुमित्रा कुमार हैदर इज अ चेयरमैन ऑफ CWMA, एक्सपेंड CWMA, ये होता है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ क्वेश्चन का। एक्सपेंड OWASP, ठीक है, तो इसका मतलब होता है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 81 मैच करना है आपको। सो डिनियल ऑफ सर्विसेज इज रिलेटेड विद द योयो अटैक, वायरस इज रिलेटेड विद द मिसलिया, तो मिलिशा, दैट इज ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 82, सो यहाँ पर भी आपको मैच करना है। तो गतिशक्ति प्लान जो है ये रिलेटेड है विद द एफिशिएंट लॉजिस्टिक वर्क के साथ में, और भूमि राशि इज रिलेटेड विद द ऑनलाइन प्रोसेसिंग ऑफ लैंड एक्विजिशन टू एक्सेलरेट हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, रिगार्डिंग द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपकी ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 85 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टिस्को। सो टिस्को की जो स्थापना है 1907 में होती है, ये करेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स गलत हैं। ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रीथा संजीवनी से रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट्स हैं। तो ऑल APMC शुड बी कंपल्सरी कंट्रीब्यूट टू दिस पर्टिकुलर स्कीम, ये आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा गया ना, इनकरेक्ट है ये आपकी, ठीक है, बाकी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, PM प्रणाम स्कीम है, उससे रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पर आपकी ये चारों की चारों स्टेटमेंट्स आपकी क्या हैं, करेक्ट हैं, तो दैट मीन्स ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, जस्टिस अमिताव राव कमेटी वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली, ये किस चीज़ से संबंधित है, ये संबंधित है आपकी कॉन्स्टिट्यूट टू लुक इन द रिफॉर्म ऑफ द प्रिजन, ठीक है, एंड साथ में टेली मेडिसिन इंट्रोडक्शन
इन प्रिजन इज वन ऑफ द सजेशन गिवन बाय दिस पर्टिकुलर कमिटी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 88 GI टैक्स रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका पहला है कानी सॉल, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, और भवानी जमक्कमल ये आपका तमिलनाडु में है। तो दैट इज ऑप्शन डी हो जाए, सॉरी ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन के अंदर कार्बन टैक्स इज लाइव्ड ऑन द कार्बन इमिशन दैट अराइजेस वाइल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये करेक्ट है। कार्बन टैक्स आर इम्पोज टू मेक हिडन सोशल कॉस्ट विजिबल, ये दोनों करेक्ट हैं, और ऑप्शन यहाँ पर 3 होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। अगेंस्ट हुम डिड कार्लोस अल्करेज विंस 2024 मेंस सिंगल विंबलडन टेनिस टाइटल एंड बिलोंग्स टू विच कंट्री। सो ये थे नोवेक साइबेरिया से, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 91, कंसिडर द फॉलोइंग एरियाज रिगार्डिंग द गाइडलाइंस ऑन ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर अफॉरेस्टेशन रहेगा, वाटर कंजर्वेशन रहेगा, वेस्ट मैनेजमेंट रहेगा, मैंग्रोव रहेगा। तो ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लास्टिक मिटिगेशन। ठीक है, तो प्लास्टिक मिटिगेशन से रिलेटेड है। द गोल टू फाइनलाइज द लीगल डॉक्यूमेंट बाय द एंड 2028, और साथ साथ रहेगा आपका यहाँ पर इन 2022 ब्रॉट इनटू इफेक्ट द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर होगा 3 करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द एडजर्नमेंट मोशन। ठीक है, सो यहाँ पर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 94 की हम बात करें तो यहाँ पर आपको मैच करना है। सो रिपब्लिक दैट इज हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट अ हेरिडिटरी मोनार्च, एंड सेकुलर स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 78। सो यहाँ पर जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या रहेंगी? टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक तो ये रहेगा। दूसरा रहेगा टू टेक प्रायर प्रेसिडेंशियल सैंक्शन फॉर द बिल रिगार्डिंग द रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इन द पार्लियामेंट, ये रहेंगे। तो ए और बी रहेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 होगा आंसर आपका। 76 नंबर क्वेश्चन, हु सेड इंडियन यूनियन इज अ यूनिटरी स्टेट विद अ सब्सिडरी फेडरेशन फीचर रादर देन द फेडरल स्टेट विद सब्सिडरी यूनिटरी फीचर। ये किसने कहा था? ये कहा था KC वारेने, दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 97, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द इंडियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट बी एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। इट वॉज इंसर्टेड थ्रू द 91st ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, under which of the following circumstances anti-defection law does not apply to member of parliament? So if he has go out of his party as a result of the merger of that party with another party, ठीक है, that is option number 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, consider the following statement with regard to the chief minister of the state. He is the de jure executive and he must be the member of legislative council, ठीक है। सो एटलीस्ट हम ओके बी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है पेपर का, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड ओके नॉट अ जस्टिशिएबल, ओके लिविंग वेजेस फॉर ऑल वर्कर, दिस इज नॉट अ नॉन जस्टिशिएबल थिंग। प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सो दिस इज द पेपर ऑफ कर्नाटका PSI सिविल पेपर था ये आपका, जो दिस इज द पेपर 2 बेसिकली पेपर 2 था, और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 3 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।